नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर सोमवार आने वाले तारीख में 1 दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ये जो विंटर सेशन है इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि लगभग 10 नए विधेयक इस शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें परमाणु ऊर्जा, शिक्षा से संबंधित फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस को भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए और साथ ही नेशनल हाईवे बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम मुद्दों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए बिल्स पेश किए जाएंगे। और इसलिए सरकार ये उम्मीद करती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके इस विंटर सेशन को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे ताकि राष्ट्रहित में, जन कल्याण में, देश के विकास में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके अपना योगदान दे सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो पिछला मॉनसून सेशन बीता है वो ज़्यादातर शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया और SIR को लेकर के जो विरोध हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके के आरोप लगे और वोट चोरी का मुद्दा उठा, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स को लेकर के हमारा जो विपक्ष का राजनीतिक दल थे उन्होंने मॉनसून सेशन को चलने नहीं दिया। अब बिहार के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार फिर संसद का विंटर सेशन हंगामा खेज हो सकता है। देयर कुड बी लॉट ऑफ पैंडेमोनियम और बहुत सारा उथल पुथल, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा विंटर सेशन है 1 दिसंबर 2025 से, ये देश के लिए एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके साथ काम करें। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई भी संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें क्या एजेंडा होंगे, कौन कौन से बिल्स पेश किए जाएंगे, विधेयकों की संख्या क्या होगी, किस विषय पर वो विधेयक प्रस्तावित होंगे, इसके लिए पहले से ही संसद की एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें चर्चा की जाती है और वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी तरह के राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, जहाँ पहले से तय हो जाता है कि क्या क्या एजेंडा इस बार के सेशन में, संसद के सत्र में रखा जाएगा। और इसलिए विपक्ष को भी पता होता है पहले से कि सरकार कौन कौन से कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लाने वाली है। दूसरी बात ये भी है कि इस बार का विंटर सेशन हर बार के विंटर सेशन की तरह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बजट आने के बाद जो हमारा बजट सेशन होता है, उसके बाद बजट पारित होने के बाद से जो योजनाएं सरकार की चल रही होती हैं उनके खर्चों को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आते हैं और ये अनुपूरक अनुदान विंटर सेशन में रखे जाते हैं। इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संसद के आमतौर पर 3 सत्र प्रतिवर्ष होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन जो फरवरी मार्च में होता है, उसके बाद कुछ अवकाश का समय होता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में मॉनसून सेशन होता है और फिर नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन होता है। आमतौर पर ये 3 सेशन हर वर्ष होते हैं, लेकिन इन 3 सामान्य अधिवेशन और सत्र के अतिरिक्त यदि सरकार को लगता है तो संसद के अन्य सत्र भी बुलाए जा सकते हैं, जैसे कि विशेष सत्र, आपातकालीन सत्र यानी कि स्पेशल सेशन, इमरजेंसी सेशन और यहाँ तक कि गोपनीय सत्र, सीक्रेट सेशन भी बुलाया जा सकता है। तो इस लिहाज से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सोमवार, मंडे दिन 1 दिसंबर 2025 से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है वो संसदीय राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में, भारत के विकास की यात्रा का एक नया पड़ाव साबित होगा।